हेलो लर्नर, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आज से स्टार्ट हो रही है टेंस की क्लासेस। इसमें आप सीखेंगे टेंस के सारे रूल्स विद प्रैक्टिस। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द क्लास। टेंस, द वर्ड टेंस comes from the Latin word tempus, which means time. टेंस शब्द लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। टेंस एंड टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में काम संपन्न होने को बताएंगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस का नियम लागू होता है। शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। ही इज गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह कानपुर जा रहा है। इन दोनों ही वाक्यों में टाइम फ्यूचर का है और टेंस प्रेजेंट का है। देखते हैं टेंस की डेफिनेशन। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और स्थिति को दर्शाता है। टाइप्स ऑफ टेंसेस। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इन टेंसेस के 4 सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में। पहचान। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। कुछ वर्ड हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, डेली, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, एक्सेट्रा। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ऐसे वाक्य में कार्य की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेड एक्शन होता है, वर्तमान की आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ आदि का वर्णन होता है। इनका ट्रांसलेशन बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। वह विद्यालय जाती है, ही गोज टू स्कूल। रूल्स। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे ही गोज, सी गोज, इट गोज, रानी गोज। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया गया है। आई गो, यू गो, वी गो, रानी एंड सोनी गो। इन सभी के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करा गया है, इसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता। निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक। वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन ड्रामा। राजू नदी में कभी नहीं तैरता है,
राजू नेवर स्विम्स इन द रिवर। रूल्स, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डज नॉट कम, सी डज नॉट कम, इट डज नॉट कम, रानी डज नॉट कम। ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैं और इन सभी के साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। आई डू नॉट कम, यू डू नॉट कम, वी डू नॉट कम, रानी एंड सोनी डू नॉट कम, इन सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम रोजाना अपना काम पूरा करते हो? डू यू कंप्लीट योर वर्क डेली? क्या मंजू उसे जानती है? डज मंजू नो हिम? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह क्या चाहता है? व्हाट डस ही वांट? तुम कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव? उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीच हिम इंग्लिश? यहां ध्यान ये दीजिएगा कि हु के साथ टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया जाता है। सो पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान में आदत के लिए। एग्जाम्पल, सी ऑलवेज गेट्स अप एट 6 o'clock, सी नेवर टेल्स अ लाई। दोनों ही वाक्यों में वर्तमान की आदत को बताया जा रहा है। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, शाश्वत सत्य के लिए। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वाटर 100 डिग्री पर बॉयल करता है और अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है। ये दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। टू एक्सप्रेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन, अर्थात सुनियोजित भविष्य के कार्यक्रम के लिए। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6, द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock। मैच स्टार्ट होता है 7 बजे, भविष्य के लिए है लेकिन उसे पहले से ही प्लान करा गया है, इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, अगर किसी कोटेशन को बताना होगा, जैसे ही सेज दैट वी आर फ्रेंड्स, द डॉक्टर एडवाइसेस हिम नॉट टू स्मोक। इन कमेंट्रीज, कमेंट्री करते हुए, जैसे सोनू पासेस द बॉल टू राज, ही हिट्स द बॉल ओवर लॉन्ग ऑन फॉर अ 6। जब भी कमेंट्री की जाती है तो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करते हैं। इन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बिगिन विद हियर एंड देयर, जब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो और वाक्य हियर या देयर से प्रारंभ हो, जैसे देयर सी लीव्स, हियर कम्स द बस। इन कंडीशनल सेंटेंस, एग्जाम्पल, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिंदी में बोलते समय दोनों ही क्लॉज में गा का वर्ड आया है, आओगे और मदद करूंगा, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय इफ वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। सेकेंड एग्जाम्पल, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। स्टूडेंट, वक्त आ गया है प्रैक्टिस का। रूल्स को करिए याद और दीजिए आंसर। पहला वाक्य, रवि उसके साथ खेलता है, मैं उसे तंग नहीं करता हूं। क्या तुम अपनी माता जी की सहायता करते हो? चलिए देखते हैं इसके आंसर।
रवि प्लेस विद हिम, आई डू नॉट टीज हिम, डू यू हेल्प योर मदर। अब आते हैं होमवर्क पे। पहला वाक्य, वह विद्यालय 7 बजे जाती है। दूसरा वाक्य, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इन दोनों ही वाक्यों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 4 काम जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।